नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा मार्च का महीना 2022 का। आइए जानते हैं क्या रहेगा ग्रह गोचर का प्रभाव आपकी जन्म कुंडली पर। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कौन कौन से इस मास में विशेष पर्व, व्रत और त्योहार आ रहे हैं। तो महीने की शुरुआत बड़े ही शुभ दिन से होगी, यानी कि 1 मार्च को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। उसके बाद 3 मार्च को फागुन शुक्ल पक्ष आरंभ होगा। तत्पश्चात 10 मार्च को दुर्गा अष्टमी का व्रत, यानी कि जो लोग मासिक अष्टमी का व्रत रखते हैं वो इस दिन दुर्गा अष्टमी का व्रत रख सकते हैं। साथ ही साथ इस दिन होलाष्टक भी आरंभ हो जाएंगे। 17 मार्च को होलिका दहन रहेगा, होलिका की पूजा की जाएगी और बुराइयों का नाश किया जाएगा। उसके बाद में 18 मार्च को दुल्हंडी यानी रंगों का पर्व होली मनाई जाएगी। 25 मार्च को माँ शीतला अष्टमी होगी, जिसे बासोड़ा के रूप में, कई बार सेली साते के रूप में भी मनाया जाता है। तो ये तो थे व्रत, पर्व और त्योहार इस माह पड़ने वाले। इसके बाद अब जानकारी लेते हैं ग्रह गोचर की। तो सबसे पहले सूर्य देव मासिक राशि परिवर्तन जो इनका चेंज होता है वो होगा 15 मार्च को और आएंगे कुंभ राशि से मीन राशि में। मंगल मकर में ही गोचर करेंगे तथा बुध 6 मार्च को कुंभ में आएंगे और 24 मार्च तक यही रहेंगे। 24 मार्च को मीन राशि में एंटर करेंगे और वहीं से बुध नीच के हो जाएंगे। उसके बाद शुक्र मकर राशि में पूरे महीने रहने वाले हैं। लगभग एंड ऑफ द मंथ यानी कि 31 मार्च 2022 को शुक्रदेव मकर से निकलकर कुंभ राशि में एंटर करेंगे सुबह 8:39 पर। उसके अलावा अगर हम बड़े ग्रहों की बात करें, गुरु, शनि, राहु और केतु, ये सभी अप्रैल के महीने में राशि परिवर्तन करेंगे। उनके राशि परिवर्तन पर क्या प्रभाव होगा आपकी कुंडली पर, इसके लिए भी हमारे चैनल पर वीडियो आपको मिल जाएगी। तो चलिए चलते हैं टॉपिक की तरफ। बात करते हैं तुला राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा रहने वाला है मार्च का महीना ग्रह गोचर की दृष्टि से। सबसे पहले अगर हम बात करें तुला लगन वाले जातकों की, तो आपके लगन के स्वामी अपने से चतुर्थ में, जी हाँ, सुख के स्थान पर शुक्र का और लगन के स्वामी का होना अपने आप में बहुत ही लाभ फलदायक है। आपको यहाँ पर आनंद मिलेगा, सुखों की अनुभूति होगी, वाहन का सुख इस समय मिल सकता है, माता से और पत्नी से भी स्नेह मिलेगा। साथ ही साथ अगर कुछ लोग प्रॉपर्टी के बारे में सोच रहे थे तो वो भी इस समय टाइम पीरियड में खरीद बेच सकते हैं। शुक्रदेव यहाँ बैठकर, आपके लगन के स्वामी यहाँ पर बैठकर सीधा कर्म भाव पर दृष्टि देंगे, यानी कि आपके कर्म क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा। साथ ही साथ जो तुला लगन वाले व्यक्ति कहीं ना कहीं फैशन डिजाइनिंग से या फिर खूबसूरती की चीजों से अटैच हैं, उनके लिए भी ये टाइम पीरियड बहुत ही अच्छा रहने वाला है, क्योंकि शुक्र पूरे माह आपके चतुर्थ स्थान यानी कि आपके सुख के स्थान में गोचर करेंगे। अब बात करते हैं दूसरे भाव के बारे में। यहाँ पर मंगल की राशि में, जी हाँ, वृश्चिक राशि में आपके दूसरे धन संचय के भाव में केतु का बैठना कहीं ना कहीं आपकी पारिवारिक खटपट हो सकती है। आपके सानिध्य में लोग आपके विरोध में बोल सकते हैं। तीसरा भाव यानी कि आपके दोस्तों का, मित्रों का, संबंधियों का, बल पराक्रम का भाव, इनके स्वामी जाकर गोचर कर रहे हैं पंचम भाव के अंदर। गुरुदेव बृहस्पति यानी कि बड़े भाई का पूरा सहयोग मिलेगा आपको। दोस्त, मित्र, संबंधियों के साथ प्रेम वार्ताएं बढ़ेंगी और जो बहुत पुराने आपके मित्र हैं इस टाइम पीरियड में वो आपको मिल सकते हैं, क्योंकि पंचम स्थान जहां शिक्षा का भी है, तो स्कूलिंग टाइम पे जुड़े हुए लोग भी आपको इस समय में मिल सकते हैं। अब बात करते हैं आप लोगों के चतुर्थ स्थान की। तो दोस्तों, अगर हम देखें तो इस समय में चतुर्थ स्थान में मार्च के महीने की शुरुआत में 5 ग्रह विराजमान रहेंगे। 4 ग्रह, बुध, शुक्र, मंगल और शनि। यहाँ पर शनि शश योग बनाएंगे केंद्र में बैठकर। तो जो लोग कहीं ना कहीं खनन से जुड़े हुए हैं या फिर किसी प्रकार के सिक्योरिटी के बिजनेस से जुड़े हैं, दवाओं से भी जुड़े हुए हैं, कम्युनिकेशन से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा जाने वाला है। पुराने मकान में रिनोवेशन करा सकते हैं। साथ ही साथ
आप लोगों का अगर हम देखें तो यहाँ पर बुध और शुक्र दोनों ही शनि और मंगल दो ग्रहों के बीच में विराजमान है, तो यहाँ पर थोड़े से फलों की कमी हो जाएगी, लेकिन साथ ही साथ आप लोगों के इस समय में काम के बदलाव के भी चेंजेस बनते हुए दिखाई देंगे। अब बात करते हैं आपके पंचम भाव की। तो पंचम भाव में सूर्य, गुरु और चंद्रमा का गोचर रहेगा। पंचम भाव जो प्रेम का स्थान माना जाता है, यहाँ पर चंद्रमा का होना कहीं ना कहीं आपके नेचर को बहुत ही रोमांटिक बनाएगा। साथ ही साथ डेटिंग टाइम पीरियड ये थोड़ा सा बढ़ सकता है, और सूर्य देव का यहाँ पर विराजमान होना कहीं ना कहीं आपको सरकार से लाभ भी दिलाएगा, क्योंकि सूर्य यहाँ पर विराजमान होकर लाभ भाव पर यानी कि अपने ही घर के अंदर अपने ही राशि को दृष्टि दे रहे हैं, आय का भाव बनता है, तो सरकार से और आपके बॉस से इस समय आपको प्रॉफिट मिल सकता है। या प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं तो इस टाइम पीरियड में आपके अप्रेजल होने की भी संभावनाएं हैं। जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं उनकी जॉब की खोज इस समय समाप्त हो सकती है। इसके बाद में अगर हम देखें तो सूर्य 15 तारीख के बाद गोचर करेंगे आपके छठे भाव के अंदर। उस टाइम पीरियड में आपको थोड़ा सा संभल कर चलने की आवश्यकता है, क्योंकि उस टाइम पीरियड में लिए हुए फैसले आपको थोड़ा गड़बड़ा सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी होगी। पिता की हेल्थ का थोड़ा सा उस टाइम पीरियड के अंदर आपको मानसिक, जिसे हम कहते हैं कि असंतुलन या फिर मानसिक चिंताएं आपको आपके पिता से लेकर थोड़ी बढ़ सकती हैं। अब बात करते हैं आपके छठे भाव के बारे में। जी हाँ, छठा भाव जहां पर मीन राशि विराजमान है और मीन राशि के स्वामी आपके पंचम भाव के अंदर विराजमान हैं, तो इतना घबराने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन 24 तारीख से जैसे ही बुध यहाँ पर गोचर करेंगे और नीच के हो जाएंगे, उस टाइम पीरियड के अंदर आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। कई बार ऐसा होगा कि आपके बिल्कुल बने बनाए काम लास्ट में आकर अटक सकते हैं, क्योंकि एक तो आपके भाग्य भाव का स्वामी और ऊपर से वो छठे भाव में आकर अगर नीच का हो जाएगा तो दिक्कतें देगा। साथ ही साथ छठा भाव हम रोग ऋण शत्रु का भी मानते हैं, तो आपको इस टाइम पीरियड के दौरान नसों से जुड़े हुए, सांस से जुड़े हुए या फिर किसी प्रकार की एलर्जी से जुड़े हुए रोग उत्पन्न हो सकते हैं। तो थोड़ा सा 24 तारीख के बाद आपको संभल कर चलने की आवश्यकता है। अब बात कर लेते हैं आपके सप्तम भाव के बारे में। सप्तम भाव का स्वामी यानी कि मंगल विराजमान है चतुर्थ भाव में। पार्टनरशिप का स्वामी सुख स्थान में होना, जीवन साथी का स्वामी सुख स्थान में होना, यानी कि आपको बहुत ही लाभ मिलेंगे। और साथ ही साथ यहाँ से मंगल बैठकर सीधा अपने भाव को दृष्टि भी देंगे, तो थोड़ा सा नेचर अग्रेसिव होगा लाइफ पार्टनर का, लेकिन मंगल मांगलिक कार्य अवश्य करेंगे, क्योंकि इस समय आपके जीवन साथी का स्वामी उच्च का होकर सुख के स्थान में है। तो यानी कि आपका लाइफ पार्टनर इस समय आपकी कहीं ना कहीं अपने ऊपर टाइम भी चाहता है, और वो चाहता है कि आप उसके ऊपर फोकस करें, उसकी बातों को सुने, और हो सकता है इस टाइम पीरियड के अनुसार या मंगल के उच्च होने के अनुसार उनकी एक्सपेक्टेशन आपसे बहुत ज़्यादा हो। आप अपने जीवन साथी को पूरा टाइम दीजिए, अन्यथा कहानी आप पर भारी पड़ सकती है। सुखों का पूरी तरीके से उनके ध्यान रखिए, और कहीं ना कहीं अगर कोई गिफ्ट दे देते हैं, क्योंकि पत्नी का कारक और सप्तम भाव का कारक दोनों ही चतुर्थ में बैठे हैं, तो भैया अगर सुख चाहिए तो जीवन साथी की इस समय में आपको सुननी ही पड़ेगी। आपके अष्टम भाव में राहु का गोचर है, कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा इमेजिनेशनरी पावर देता है, आपको सोचने पर मजबूर करता है, बड़ी बड़ी प्लानिंग कराता है। और राहु यहाँ से बैठकर सीधा सीधा एक्टिव करेगा आपके 12वें, दूसरे और आपके चौथे भाव को। तो अगर मैं देखूं तो जहाँ 4 ग्रह विराजमान हैं आपके सुख के स्थान में, वहां से राहु की दृष्टि उनको पीड़ित भी कर रही है। तो इससे बचने के लिए आप राहु के मंत्रों का जाप कीजिए, आप इसके दान भी कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप इस टाइम पीरियड में मछलियों को दाना खिलाते हैं किसी तरीके से, तो वो बहुत लाभकारी होगा। पानी का दान कीजिए, दुर्गा सप्तशती के पाठ कीजिए, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो कर्म का स्वामी भी कहीं ना कहीं पंचम भाव में शुरुआत में होगा, तो कार्य की दृष्टि से, जीवन साथी के सुख के भाव से, संतान की शिक्षा के सभी भाव से कुंडली बहुत अच्छी है। लेकिन राहु के उपाय तो आपको इस टाइम पीरियड में करने ही पड़ेंगे। अगर आप ये नहीं करेंगे तो हो सकता है आते आते सुखों में कमी हो जाए
और आपके जो काम बनने वाले हैं उनको में भी कहीं ना कहीं हर्डल्स आ सकते हैं। तो दोस्तों, ये था तुला राशि वाले जातकों का मार्च के महीने का राशिफल। अगले राशिफल में आपसे फिर मुलाकात करेंगे, आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमसे, और अगर कोई परेशानी है या फिर अपनी समस्या का समाधान पाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल करके हमसे कंसल्टेशन पा सकते हैं। जय माता दी।